जय हिंद दोस्तों, ये हमारे डाइस की दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो हम आपको 2-4 दिन पहले ही भेज चुके हैं। आप उसको जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। और आज की वीडियो ये पासा की दूसरी होगी। बेसिक हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। दूसरी वीडियो देखने से पहले पहली वीडियो आप देख लेंगे, थोड़ा सा पासा का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दूसरी वीडियो को हम समझा रहे हैं। 2 वीडियो से पास आपका क्लियर हो जाएगा। पहली वीडियो में आपको 5-7 मिनट की बेसिक बताई गई है, दूसरी वीडियो में आपको सवाल मिल जाएंगे और पासा में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ साधारण पासा क्या था। साधारण पासा क्या था? किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों को अगर जोड़ने से आपको किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों को, ये आपस में पड़ोसी हैं, जैसे मैंने लिया 4, 2, 5, किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ने से अगर आपको 7 मिल जा रहा है, देखिए यहाँ पे 5 2 7, 4 2 6, 5 4 9, किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ने से अगर आपको 7 मिल जा रहा है तो पासा कैसा होगा? साधारण। ये मैंने पहले बता दिया था। अगर मैं मानक पासा की बात करूं तो यहाँ किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों को अगर आप जोड़ेंगे तो 7 आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने लिया 4 1 2, जोड़िए 4 2 6 नहीं मिला, 2 और 1 3 नहीं मिला, 4 और 1 5 नहीं मिला। तो साधारण पासा और मानक पासा की यही परिभाषा होती है। जब पासा के किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ने से उनका योग 7 हो जाए तो पासा कैसा होगा? साधारण होगा। और जब किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ने से 7 ना हो तो पासा कैसा होगा? मानक होगा। बात क्लियर है? आइए अब हम आपको इसके सवाल पूछता कैसे। अगर मान लिया जाए आपको इस पासे में विपरीत पूछेगा तो कैसे आप याद करेंगे? जैसे अगर पूछ लिया जाए इस पासे में जिसका नाम साधारण पासा है, अगर इसमें विपरीत आपको जानना हो गया तो क्या करेंगे? जैसे हमें 4 का विपरीत जानना होगा, 2 का विपरीत अगर जानना हो, 5 का विपरीत जानना हो। ये साधारण पासे के बारे में बता रहे, याद रखिएगा। तो 4 अगर हम पूछेंगे 4 विपरीत क्या होगा, तो इसमें पासा में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। 3 फलक हमको दिख रहे हैं, 3 फलक हमारे छिप रहे हैं। तो 3 फलक कौन कौन से दिख रहे हैं? हमको दिख रहे हैं 4 2 5। तो कौन कौन से नहीं दिखे? 1 6 3। यानी हमको पासा में अगर ये दिखे तो ये नहीं दिखे, यही इनके विपरीत हो जाएंगे। यानी 1 होगा या 6 होगा या 3 होगा। इस 4 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 6 होगा या तो 3 होगा। यही 2 का भी होगा 1 6 या 3। यही 5 का भी होगा 1 6 या 3। इसमें ऑब्लिक का सिस्टम आ जाता है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं होता कि पासा का इसमें 4 का 1 होगा कि 4 का 6 होगा, 4 का 3 होगा। ये तो पता है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। यही हाल 2 के लिए भी होगा, यही हाल 5 के लिए भी होगा। हम आपको एक बार फिर से 60 बता सकते हैं कि अगर पासा आपके किन्हीं भी 2 पड़ोसी को जोड़ने से आपको 7 मिल जा रहा है, किन्हीं भी 2 पड़ोसी को जोड़ने से आपको 7 मिल जा रहा है तो पासा साधारण होगा। उसका विपरीत जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो पासे में नहीं आए होंगे वही उनके विपरीत होंगे। हमें लगता है कि आपको आ गया होगा समझ में। अब मानक का विपरीत अगर जानना हो तो यहाँ मानक पासा कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ने से हमको 7 नहीं मिल रहा है। तो अगर 4 का विपरीत हमको जानना हुआ तो 4 में आप इतना जोड़ दीजिए कि 7 हो जाए, तो 4 3 7। 2 का जानना हो 2 में इतना जोड़ दीजिए कि 7 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे? 5। अगर 1 का जानना हो तो 1 में इतना जोड़ दीजिए कि 7 हो जाए, तो कितना हो जाएगा? 6। देखिएगा, साधारण पासा मानक पासा का परिभाषा आपको लिखना की जरूरत कोई नहीं है। बस आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि साधारण पासा क्या है, मानक पासा क्या है। पड़ोसी सतहों को जोड़ने 7 हो गया तो साधारण, नहीं हुआ तो मानक। और सवाल इसमें अगर एक फेज देके पूछता है तो मानक रहेगा। तो 4 में कितना जोड़ेंगे? 7 हो जाए 3। 2 में कितना जोड़ेंगे? 7 हो जाए 5। 1 में कितना जोड़ेंगे? 7 हो जाए 6। और अगर ये साधारण होता तो 4 के लिए पूछेगा तो जो लोग नहीं आए होंगे तो वो इसके विपरीत। 2 के लिए पूछेगा जो नहीं आए होंगे इसके विपरीत। और 5 के लिए पूछेगा जो फल के नहीं दिखाए होंगे वो इसके विपरीत हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आप जानकारी कर लिए होंगे इसके बारे में। आइए मैं एक सवाल से आपसे पूछता हूँ कि आप लोग अगर जान गए तो हमारे सवाल का उत्तर देंगे। आप लोग सोचिएगा, उत्तर तो आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 3 4 2, यह पासा कैसा है? हाँ सोचिएगा। कुछ लोग ये बताएंगे कि ये पासा मानक है, जो नहीं समझ पाए। कुछ लोग कहेंगे साधारण है। तो हम आपको बता दें कि ये पासा साधारण है। क्यों? क्योंकि 4 और 3 जोड़ने से हमें 7 मिल जा रहा है। एक बार जैसे मिलेगा तो साधारण, यहाँ हो गया साधारण पासा। ये
अगर हमें कहेगा 3 का विपरीत बताइए तो 3 का विपरीत हम 4 नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा 4 मानक होता तो लिख देते। यहाँ हम 3 का विपरीत क्या लिखेंगे, जो इन पासा में फलकों पे नहीं आए। कौन कौन नहीं आया, 1 नहीं आया है, 6 नहीं आया है, 5 नहीं आया। फिर कहेंगे 4 का विपरीत क्या होगा, वही होगा 1, 6 और 5 ही होगा। कहेगा 2 का विपरीत क्या होगा, तो वही होगा 1, 6 और 5 ही हो जाएगा। हमें लगता है आपको आ गया होगा। दूसरा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मानक पासा में आप क्या करेंगे। जैसे मैंने कहा ये कैसा पासा है, मानक है, साधारण है। 3, 2, 6 ले लिया। बताइए 6, 2, 8, 3, 2, 5, 6, 3, 9। किन्हीं को जोड़ने से क्या हमें 7 मिला है, तो आपका जवाब होगा नहीं मिला है। तो ये पासा हम क्या ले लेंगे, मानक की साधारण। बोलिए मानक की साधारण। तो आप बताइए, अगर आप पढ़े हैं अभी मानक ले कि साधारण ले, तो मुझे लगता है 7 नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा, मानक यहाँ पे हम साधारण इसको नहीं मानेंगे। और इसके लिए मैंने अभी बताया है कि अगर 3 का विपरीत पूछे क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तो आपका जवाब होगा इसमें इतना जोड़ दीजिए, क्या हो जाए 7 हो जाए तो 4 जोड़ दीजिए। 6 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें इतना जोड़िए कि 7 हो जाए 1 होगा। अगर मैं पूछूंगा 2 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें इतना जोड़िए कि 7 हो जाए, क्या हो जाएगा 5, यानी ये आपको आ गया होगा। अगर आप इतनी बातें जान गए होंगे तो आपको ये सवाल भी पूछ सकता है। तो अगर मानक पासा दिख गया तो उसमें इतना जोड़ना कि 7 हो जाए, और अगर साधारण पासा होगा तो उसमें जो फलकें नहीं दिखी होंगी वो उनके विपरीत हो जाएगी। आइए थोड़े से एग्जाम के सवाल हम कर लेते हैं। एक 2 सवाल हम एग्जाम पे करके दिखा देते हैं कैसे आपके एग्जाम में सवाल इसके आते हैं। जैसे पहला सवाल मैं लेता हूँ, एग्जाम में पूछता कैसे। देखिए सवाल एक ही रहेगा, परेशान ना होइए। दूसरा सवाल, इसे पूछ देगा, बोल देगा कि 6 का विपरीत याद करें। और इसमें दे दिया कि 6 का विपरीत याद करें। इसलिए मैं 6 को ले ली, जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्या यहाँ पे एक पासा है, 2 पासा है, सिंगल पासा है। यहाँ सिंगल पासा है, यहाँ पे सिंगल पासा है। एक पहला सवाल है, दूसरा सवाल है। यहाँ भी मैं 6 का विपरीत पूछा है, यहाँ भी। तो पहले आप विपरीत जानने से पहले आप ये समझिए कि ये पासा है कैसा। तो ये पासा हम चेक करेंगे, 5 और 4 9, 6, 5, 11, 5, 6 सॉरी 6, 4, 10, 6, 5, 11। यहाँ हमें 11 मिला, यहाँ मुझे 10 मिला, और यहाँ मुझे 9 मिला। हमें कभी 7 यहाँ मिला नहीं, तो ये पासा कैसा हो गया, मानक हो गया। तो अब बताइए 6 में का विपरीत हमें जानने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो आपका जवाब हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए इसमें पूछेगा 6 का विपरीत क्या होगा, फिर से पूछिए कि ये मानक है कि साधारण है, तो आप कहेंगे 6, 4, 10, अभी नहीं मिला। 6, 3, 9, अभी भी नहीं हमको 7 मिला। लेकिन अगर हम 4 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना मिल जाता है, 7। अब ये पासा है वो कैसा गया, तो ये पासा देखने से ही क्या हो गया, साधारण हो गया। तो साधारण पासा के मैंने कहा था कि अगर आपको कोई विपरीत पूछेगा किसी भी अंक का, तो जो फलकें नहीं आए होंगी, तो इस पासे में कौन सी फलक नहीं आए होंगी। 6 भी दिखा, 4 भी दिखा, 3 भी दिखा, तो क्या नहीं आया, तो आपका जवाब होगा कि 1 नहीं आया है इसमें। फिर आप कहेंगे 2 भी तो नहीं आया इसमें, हमने कहा ठीक है। फिर कहेंगे 5 भी नहीं आया। तो इस पासे में 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, 2, 5। हमें लगता है कि आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट कर चुके होंगे। अब आइए हम एक पासे को ना देके 2-2 पासे को लेके दिखाते हैं सवाल कैसे पूछता है। 2 पासा जब रहेगा, 3 पासा जब रहेगा, 5 पासा जब रहेगा, तो उससे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। उसके लिए देखिए कहेगा एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। प्रश्न में लिखता हूं, एक पासे की
दो स्थितियों को दर्शाया गया है। एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में इस पासे में 3 का विपरीत फलक ज्ञात करें। आइए समझते हैं कैसे ज्ञात हो। तो अब अगर आपके पासा में एक से अधिक बार पासा आपको दिखाई दे, अगर आपके सवाल में एक से अधिक बार पासा अगर आपको दिखाई दिए, तो आपको पहला कंडीशन क्या लेना है, कहना क्या सोचना कि इसमें साधारण और मानक चेक नहीं करना है। इनमें आप साधारण मानक नहीं चेक करेंगे। आइए समझते क्या करेंगे इसमें। तो इसमें देखेंगे कि इन दोनों पासों में कौन सा ऐसा अंक है कि दोनों जगह आया है। तो आप कहेंगे 4 नहीं आया है, 2 हाँ आया है, 3 नहीं आया। तो आप कहेंगे 2 आया है, तो इस वाले 2 से उठाइए और जैसे घड़ी चलती है वैसे आप लिखते चले जाइए। जैसे घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती घड़ी। तो देखिए 2 3 4 यहाँ भी आ जाइए उसी 2 पे, जहाँ से आपको जो 2 यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है। फिर लिख देंगे 2, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 5। तो अब आपका जवाब हो जाएगा कि सर 2 पासा तो आपने दे दिया। एक बार तो हमको 2 3 4 के मिले, एक बार हमको 2 6 5 मिले। इसमें एक अंक नहीं दिखा है, कौन सा है वो अंक? तो आपका जवाब होगा वह 1 है कि अभी भी नहीं आया है। तो बस आपका उत्तर ही हो गया कि इस पासे में इस 2 का विपरीत अगर पूछता तो 1 होता, इस पासे में 3 का विपरीत पूछता तो 6 होता, इस पासे में 4 का विपरीत पूछता तो 5 होता। लेकिन हमारे सवाल में पूछा क्या है कि 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए हमने सबको निकाल दिया। तो अगर 2 का विपरीत पूछता तो 2 का विपरीत 1 होगा या 1 का विपरीत 2 होगा, ये नहीं पूछा है। 3 के बारे में पूछते, 3 का होगा 6 या 6 का पूछता तो होता 3। अगर 4 का पूछता तो 4 का विपरीत होता 5 या 5 का पूछता तो 4 होता। तो हमारे इस पासे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 3 का विपरीत पूछा है। तो क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कभी भी अगर पासा 1 से ज़्यादा फेंका जाएगा तो उस पासे में आपको साधारण मानक चेक नहीं करना है, उसमें ये देख करना कोई क्या कॉमन है क्या। तो इसमें मुझे कॉमन क्या दिखा, इसमें मुझे एक फलक कॉमन दिख गया, कौन सा, 2। तो उस 2 से हम क्लॉक वाइज चल दिए, 2 3 4, यहाँ से भी 2 6 5। जो वैल्यू नहीं आई थी उस 2 के नीचे हम लिख दिए और उस 2 का वो वैल्यू विपरीत हो जाएगा, और यहाँ 3 का विपरीत 6 हो जाएगा और 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको आ गया होगा समझ में। अब हम सवाल को दूसरा सवाल लेके चलते हैं। ये सवाल मुझे लगता है आपको आ गया होगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए सवाल दूसरा देखते हैं। ये मेरा प्रश्न संख्या 2 है। एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। हम दोनों स्थिति को ले लेते हैं। सवाल हम अपने ही सवाल बना रहे हैं, ना कोई नोट से ना कोई किताब से, अपने आप को समझा रहे हैं। चार 3 5 4 3 5 4 3 6। एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत फलक ज्ञात करें। आइए समझते हैं। कितनी स्थितियां हैं, पासे 2 स्थितियां हैं। फिर से हम कॉमन ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो हमें तो यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे 3 दिखा तो यहाँ पे 3 दिख गया, चलिए कॉमन तो मिल रहा है। फिर हमने देखा कि यहाँ 4 दिख रहा है, भी 4 दिख गया, यहाँ 5 है, 6। ये सवाल पिछले सवाल से कुछ अलग हो गया। सोचिए क्या अलग हुआ।
पिछले सवाल में मुझे कॉमन एक फर्क दिखा था, इसमें दो फर्क दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पे हमको 3 भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हमको 4 भी कॉमन मिल रहा है। तो अब हमको आप बताइए कि कौन से सतह सिंगल सिंगल बार आया है? तो कहेंगे 5 यहाँ अकेला आया है, 6 यहाँ पे अकेला आया है। तो आपका तुरंत यही जवाब हो जाएगा कि 5 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 5 होगा। यानी अगर पासा में कभी 2 वैल्यू कॉमन दिख गए, मैंने 2 अंक ही कॉमन दिख गए, तो जो बचे अंक होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत। यानी इस 5 का विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा। तो फिर एक प्रश्न मैं आपको तो अभी तो आया नहीं, लेकिन मैं अगर समझा देता हूँ। अगर कोई आपसे पूछ लिया कि इसमें 4 का विपरीत क्या होगा, इसमें 3 का विपरीत क्या होगा, तो अब आपको मैं समझाता हूँ। पासे में कुल कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। इन दोनों पासों में आप चेक कीजिए कौन कौन से अंक आए हैं। तो कहेंगे इसमें 4 मुझे मिला है, ठीक है। इसमें मुझे 3 भी दिखा है, 5 भी दिखा है, 4 3 और 6 भी दिखा है। क्या क्या नहीं आया है? तो आपका जवाब होगा सर इसमें 1 नहीं आया, 2 नहीं आया। तो याद रखिए कि जो सतहें दोनों जगह पे कॉमन बनी गई हैं, 4 और 3 दोनों जगह आया है ना, तो इस 4 और 3 का विपरीत आपका 1 या 2 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। कन्फर्म यहाँ से ज्ञात नहीं हो सकता। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भाषा में अगर 2 सतहें कॉमन मिल जाएंगी तो जो बची सतहें होंगी वो आपस में विपरीत हो जाएगी, और जो सतहें कॉमन दो जगह होंगी इनका विपरीत जानने के लिए जो दोनों भाषा में अभी भी अंक नहीं आए हुए हैं वो इनके विपरीत सतह में ऑब्लिक करके होंगी। कंफर्म नहीं होगा कि 4 का विपरीत 1 होगा कि 2 होगा। अगर 4 का विपरीत 1 हो गया तो 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। अगर 4 का विपरीत 2 हो गया तो 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। अगर ये कंफर्म कर दिया कि 4 का विपरीत 1 है तो हम 3 को 2 ले लेंगे। लेकिन अगर ये कंफर्म नहीं करेगा तो 4 का विपरीत या 1 होगा या 2 होगा, और 3 का विपरीत भी या तो 1 होगा या तो 2 होगा। मुझे लगता है ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको लास्ट में खुला पासा बता देता हूँ क्या होता है। उसके बाद से ये वीडियो बेसिक वीडियो आपकी पासा की पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। थोड़ी अगर आपके यूपीएस हाई लेवल के सवाल आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल आपको चाहिए तो वो एक वीडियो मैं आपको उसके लिए और बना दूंगा पासा का, लगभग 10 मिनट में। वो भी 8-10 सवाल आपको हो जाएंगे। इस पासे में होगा खुला पासा, इसका नाम ही है खुला पासा, क्योंकि ये जो पासा अभी तक आप पढ़े हैं उसी पासे का खुला रूप इसमें रहेगा। इसकी इंग्लिश होती है ओपन डाइस। थोड़ी तबीयत हमारी खराब है, वीडियो में अगर खांसी ज़्यादा आएगी तो आप लोग कमेंट ना करिए कितनी खांसी आ रही है। सवाल कैसे बनेगा? सॉरी 1 2 5 4 6, सॉरी यहाँ 3 ले लीजिए। सवाल कहेगा नीचे 4 विकल्पों में से इस खुले पासे से इस खुले पासे का कौन सा रूप है? मतलब कहने का मतलब मैं ये आपको समझाऊंगा कि ये किस पासे का खुला रूप है। नीचे 4 विकल्पों में से यह पासा, नीचे 4 विकल्पों में से यह पासा किस पासे का खुला रूप है, ऐसे समझिएगा कि ये किसका खुला रूप है। तो अब हम आपको समझाएंगे, मिटा के इसी हम आपको बना देते समझा देते हैं। तो मैं आपको अपने स्टार्टिंग में बताया, पहले वीडियो में बता दिया, एक जिससे मैं पूछूंगा 1 का विपरीत क्या होगा तो आपका जवाब होगा 5 होगा, क्योंकि 1 अंक हमको लेके ज्ञात करना है। 2 का विपरीत क्या होगा तो आपका जवाब होगा 4 होगा। अब बचा कौन कौन? 3 और 6 बचा। तो एक बार मैं लिखते चलता हूँ, इससे आपको भूल लेना। 1 का विपरीत यहाँ पे क्या होगा, 1 छोड़ के बोलेंगे 5 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा तो आपका जवाब होगा 4 होगा। अगर मैं कहूँगा 3 का विपरीत क्या होगा तो आपका जवाब होगा 6 होगा। ये आ गया होगा। अच्छा, विपरीत मतलब क्या होता है? विपरीत मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। जिससे मैंने एक पासा ले लिया, जैसे मैंने एक पासा ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 4
2 3। अच्छा, इस पासे में मुझे 4 3 2 दिखे, अभी तो 3 लोग छिप रहे हैं ना, तो ये कैसे फंस गए हैं? ये सब पड़ोसी है, ये सब पड़ोसी है। अगर मैं एक अगला पासे की बात करता, मैंने ले लेता 1 5 6, तो ये इन्हीं का विपरीत होते, लेकिन पता नहीं कौन किसका होता। अगर मैंने कहा 4 3 2, अगर ये पड़ोसी हैं आपस में, तो ये भी आपस में पड़ोसी है। ये इसके पड़ोसी लोग हैं, ये इसके पड़ोसी लोग हैं, लेकिन अब इन्हीं के विपरीत बनेंगे। तो अब बताइए, क्या पड़ोसी लोग कभी विपरीत साथ बैठेंगे? पड़ोसी लोग तो पड़ोस का जगह है, विपरीतों का जगह विपरीत में है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, ये समझ लीजिए आपके माइक का बॉक्स है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ 6 लिखा हुआ है और यहाँ 4 लिखा हुआ, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हो हमारी बातों को, जब 4 दिखेगा तो 6 नहीं, 6 दिखेगा तो 4 नहीं, 6 दिखेगा तो 4 नहीं, 4 दिखेगा तो 6 नहीं। तो ऐसे ही मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसका एक छोटा सा नियम होता है। क्या अगर मैं कहूँगा कि इस पासे से क्या ये पासा बन सकता है, या ये इस पासे का खुला रूप है? जैसे मैंने ले लिया 1 5 3, मैं कहूँगा क्या ये इस पासे का ये खुला रूप है? तो आपका जवाब होगा हाँ या ना। आप लोग सोच के बताएंगे हाँ होगा या ना होगा। तो मैं पूछूंगा कि 1 और 5 क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 1 और 5 आपस में क्या है? विपरीत है। कैसे हैं? विपरीत है। और यहाँ तो 1 और 5 तो पड़ोस में आके बैठ गया है ना, तो जब 1 और 5 विपरीत हो तो 1 और 5 पड़ोस में कैसे हो सकते हैं? ये तो कन्फर्म गलत है, ये नहीं बन सकता। इस पासे दूसरा ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। हमने कहा 4 आएगा, 4 आएगा, तो 4 के साथ 2 नहीं आएगा। तो आपका जवाब होगा क्यों नहीं आएगा, ये बता दीजिए। नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? अभी मैंने पढ़ाया कि 4 और 2 आपस में क्या है? विपरीत है। और यहाँ 4 आने पे 2 आ रहा है, क्या 4 के पड़ोस में 2 कैसे हो सकता जब ये विपरीत है? तो यानी ये भी नहीं हो सकता पास। फिर आगे क्या है? तो कैमरे का सब है, ठीक है। मैंने कहा 3 है, 1 है, 4 है। मैं कहूँगा क्या ये इस पासे से ये पासा बन सकता है, या इस पासे का एक खुला रूप है? तो कहेंगे 3 जब आएगा तो 3 का विपरीत क्या है? तो आपका जवाब होगा 3 का विपरीत 6 है। तो 3 आने पे 6 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 तो उसका विपरीत है, तो नहीं आया। देखिए नहीं आया। और 4 आने पे 2 नहीं आना चाहिए, 4 आने पे 2 नहीं आना चाहिए, देखिए 2 भी नहीं आया। और 1 आने पे बाबू क्या नहीं आना चाहिए? 5, तो 1 आने पे 5 भी नहीं आया। यानी इससे हमें ये ज्ञात हो गया कि जब 4 का विपरीत 2 होगा तो 4 के साथ 2 नहीं आएगा, तो इस पासे में नहीं आया है। 1 का विपरीत 5 होगा, यानी 1 आए तो 5 ना आए, 5 आए तो 1 ना आए। 1 आया है, 5 नहीं आया, ठीक है। 3 आए तो 6 ना आए, 3 आया है, 6 नहीं आया है, तो इस पासे, यानी इस पासे से यह पासा बन सकता है। अगर मैं इसको ऑप्शन से लिखता कि ऑप्शन ये सही है, कि ये सही है, कि ये सही है, तो आपका जवाब होगा ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये इस पासे से इस पासे का ये खुला रूप है। क्योंकि यहाँ 4 और 2 आपस में विपरीत, और विपरीत लोग पड़ोसी की जगह बैठे हैं, तो गलत हुआ। यहाँ कौन? 5 और 1 आपस में विपरीत है, इसलिए पड़ोसी बैठे, गलत हो गया। यहाँ पे विपरीतों के जगह पे विपरीत होंगे, पड़ोसी की जगह पड़ोसी होंगे। एक मैं और आपको समझा देता हूँ, क्या इससे एक पासा बन सकता है? आपका जवाब मैं जानना चाहता हूँ कि आप सक्षम है, समझ पाए या नहीं है, इसके बारे में जानने के लिए सक्षम हुए कि नहीं। जैसे मैंने आपको ले लिया 5 2 3, आपसे पूछ रहा हूं क्या इस पासे से ये पासा बन सकता है? खुल सकता है। तो कहेंगे 5 आया है, तो 5 आने पे 1 नहीं आना चाहिए। हम पूछेंगे क्यों नहीं आना चाहिए, तो आप कहेंगे 5 और 1 आपस में विपरीत है, तो नहीं आया, ठीक है। 3 आएगा तो 6 नहीं आएगा, 3 आया है, 6 नहीं आया है, चलिए ये भी बात सही जा रहा है। और अगर 2 आएगा तो 4 नहीं आएगा, देखिए 2 आया है, 4 नहीं आया है, 2 आया है, 4 नहीं आया है। तो इस पासे से ये भी पासा बन सकता है, और ये भी पासा, अगर मैं डी ऑप्शन ले तो दोनों बन सकते हैं। बस अगर मैं इसकी बात को छोटे से बात में आपको समझाना चाहूँ, कम शब्दों में बताना चाहूँ, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि खुले पासे में, खुला पासा में कि प्रश्न में अगर पूछे आपसे, तो इसमें एक बात याद रखना है, सबके लिए याद रखना,
कि दो विपरीत सतहें जो होंगी, दो विपरीत सतहें अगर एक साथ दिखाई देती हैं तो पासा नहीं सही है। अगर विपरीत सतह एक जगह बैठे, अगर दो विपरीत सतहें एक साथ छिप जाती हैं तो ही पासा नहीं बनेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब वही था जो अभी मैं आपको समझाया। एक बार मैं छोटा सा इसी बात को मैं एक बार समझा देता हूं आपको। यहाँ पे हम कहेंगे एक का विपरीत क्या होगा तो आपका जवाब होगा 3 होगा। हमने कहा 5 का विपरीत क्या होगा, आपका जवाब होगा 4 होगा। हम कहेंगे 2 का विपरीत क्या होगा, कहेंगे 6 होगा। ये सब आपस में विपरीत है। ये आपको आ गया होगा। ये जो लाइन है इसका मतलब कहने का अर्थ क्या है, दोनों का मतलब आप समझ लीजिए कि ये दो विपरीत जो सतहें हैं आपस में एक साथ अगर किसी पासे में इकट्ठा आ रही हैं तो भी वो पासा गलत है, और अगर एक साथ ये दोनों गायब हो गई तो भी गलत है। कहने का मतलब मैं नीचे दोनों बातों को एक बार स्पष्ट कर दे रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मैं कहूँगा इस पासे का मतलब ये किस पासे का खुला है, तो मैं कहूँगा 3 1 4, तो आप कहेंगे नहीं ये तो गलत है। हमने कहा किस नियम से गलत कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे दोनों विपरीत सतहें एक ही साथ आ गई हैं, यहाँ 3 और 1 ही साथ आ गए इसलिए गलत हो गया। हमने कहा दूसरा नियम इस पे सिद्ध कराइए, कहेंगे यहाँ 3 और 1 दो विपरीत सतहें एक ही साथ आ गई, चलिए 3 और 1 आगे भी, चलिए गलती तो मान लिया। तो छिपने वाला नियम क्या बताता है, जो छिपने वाला नियम देखें दो विपरीत सतहें एक साथ छिप जाती है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब चलिए 3 और 1 आ गया, ठीक है, 4 भी पास हमको दिख गया। क्या इन 2 और 6 में से कोई इसमें आया है, तो आप कहेंगे नहीं आया है। तो इसीलिए इस बात को हम मान लेते हैं कि अगर दो विपरीत सतहें एक साथ पासा में आ गई तो भी गलत, और एक साथ पासा से बाहर हो गई तो भी गलत। यानी इतनी कंडीशन इस पासा के लिए सही नहीं है। अगर हम कहेंगे 3 दिखाई दे तो 1 हमको नहीं दिखना है, अगर 5 दिखाई दे दिया तो 4 नहीं दिखना है, अगर 6 दिखाई दे दिया तो 2 नहीं दिखना है। फिर पूछते हैं, अगर हमने कहा 6 दिख गया है, अगर मैंने कहा 2 दिख गया है तो आप कहेंगे अब 6 नहीं देखूंगा। हमने कहा 5 दिख गया है, 4 दिख गया है तो कहेंगे 5 नहीं देखूंगा। हमने कहा इसमें 1 दिख गया तो कहेंगे 3 नहीं देखूंगा। यानी किसी भी कंडीशन में आपको ये समझना होगा कि एक साथ दो विपरीत सतहें पड़ोसियों की जगहों पे ना आए, और एक साथ दो विपरीत सतहें पड़ोसियों की जगहों से छिपे भी ना। तो हमको लगता है खुला पासा भी आपको आ गया होगा। तो ये भी वीडियो लगभग कितने मिनट तक पहुंच रही है, आधे घंटे का हो गया। तो आधे घंटे का ये भी वीडियो और हो गया। इसके पहले लगभग 7-8 मिनट की वीडियो थी, हमने पासा को 30 से 35 मिनट में आपको पढ़ा दिया दोनों वीडियो के द्वारा। आप SSC GD की तैयारी अगर कर रहे हैं, UPP की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पासा में इससे बड़े नियम नहीं आएंगे। लेकिन एक हमारे सुपर क्वेश्चन के साथ एक वीडियो बनेगी डाइस के, उसमें रहेगा, उसका थंबनेल ही लगा देंगे कि डाइस की सुपर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको दिखे हैं, CGL के एग्ज़ाम में दिखे हैं, SI के एग्ज़ाम में दिखे हैं, तो उसमें हम आपको इसको दिखा देंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। बाकी ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और इन दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। और फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो को हमारे ज़रूर देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए। कुछ लोगों में इसकी जानकारी है जो अभी भी ऐसी वीडियो नहीं पा रहे हैं कि 30 से 40 मिनट के अंदर वो पूरी तरह से एक रीजनिंग के चैप्टर को समझ जाइए। सोचिए 20 चैप्टर हैं रीजनिंग के, अगर हम ऐसे आधे घंटे में आपको 20 चैप्टर के बारे में बता दें तो रीजनिंग कितना आसान हो जाएगा पढ़ना। फिर आप घर पे बैठ के किसी भी बुक के सहारे आप रीजनिंग को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी कोचिंग के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। और अभी तो डाइस की वीडियो तो कुछ दिन बाद आएगी, सुपर जो डाइस का मैंने बताया था क्वेश्चन बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको मिलेगा क्या मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको क्लॉक की वीडियो मिलेगी, 1 से 2 दिन के अंदर मिलेगी क्लॉक की वीडियो। वो भी 2 लेक्चर से या 3 लेक्चर से समाप्त हम करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस में बनाए जिससे आपका इंटरेस्ट वीडियो में बढ़े, बोर आपको ना हो। तो चलिए
और डाउट अगर आपको किसी भी प्रश्न पे रह जा रहा है तो कमेंट में आप जरूर उसको कर दीजिएगा, सर इसको फिर से कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट को रीड करके एक नई वीडियो बना लेंगे, छोटी वीडियो बना लेंगे कि आप हमारे लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे, हमारे बोलने के तरीके से, हमारे खड़े होने के तरीके पे, या आपको वीडियो पे लिखने में मान लिया हमारे लिखने की थोड़ी हैबिट मान लिया ख़राब है, तो उस पर भी आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, उसको हम सुधार लेंगे। और अगर वीडियो क्वालिटी में मान लिया माइक की कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी हम भी नए ही बना रहे हैं वीडियो, खुद बनाना खुद एडिट करना, तो कहीं अगर थोड़ी सी कमी आ रही तो इसके लिए हमें खेद है कि आपको असुविधा होगी उसकी, लेकिन हम इस असुविधा को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करेंगे। कैमरे पे वीडियो बनाएंगे और डिजिटल बोर्ड पे बहुत जल्द आने की प्रयास करेंगे, अगर आपका सपोर्ट हमको बनता रहेगा। और मैथ्स को और रीजनिंग को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, ये हम आपको बताते रहे। और हमारे चैनल को सब लोग से आप शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शेष अगली क्लास से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।